हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 3ds मैक्स में पार्टिकल सिस्टम के बारे में, पार्टिकल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली पार्टिकल हमारा 3ds मैक्स में यूज होता है जब हमें कोई स्नो बनानी है, क्लाउड्स बनाने हैं, डस्ट क्रिएट करनी है। इट मीन्स कि हमें एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट क्रिएट करना है, या हम बोल सकते हैं कि हमें वाटर क्रिएट करना है, तो हम वो पार्टिकल सिस्टम के थ्रू क्रिएट करते हैं। पार्टिकल्स हमारे नॉन रेंडरिंग होते हैं, वो हमें रेंडर के टाइम दिखाई नहीं देते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे क्रिएट में, जहां पर हमारी ज्योमेट्री आती है। ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है पार्टिकल सिस्टम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्नो इफेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट स्प्रे इफेक्ट्स, पी क्लाउड्स या अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम स्नो को सिलेक्ट करते हैं, और स्नो बनाने से पहले हम अपने फ्रंट व्यू में जी प्रेस करके, टॉप में जी प्रेस करके, लेफ्ट में जी प्रेस करके और पर्सपेक्टिव में जी प्रेस करके इसका ग्रिड हटा देंगे। क्योंकि जब हम पार्टिकल्स बनाएंगे तो हम देख सकते हैं कि वो हमें व्हाइट कलर में दिखाई देंगे। हम देख सकते हैं हमें ये व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है। तो अगर ग्रिड में बनाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी प्रॉपरली। तो हम जितनी भी बड़ी बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना के राइट क्लिक प्रेस कर देंगे। डब्ल्यू प्रेस करके हम इसे भी मूव कर सकते हैं। हम अपने फ्रंट व्यू से इसे ऊपर कर रहे हैं। अब हम अपने पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल में हमें सिर्फ एक ये लाइन दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, और इसके बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है सेंटर में। इट मीन्स ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया, उसके बीच में लाइन आ गई। इसका कलर चेंज करने के लिए सेम वही, हम इसे सेलेक्ट करके कलर ऑप्शन में जाकर इसको कोई भी कलर दे सकते हैं और ओके कर देंगे। तो अगर हम व्यू पोर्ट में कहीं क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई कलर इफेक्ट नहीं हो रहा है। पार्टिकल बेसिकली अपना कलर खुद सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कलर चेंज करके बन जाते हैं। अगर हम इसके साथ शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करें तो हम देख सकते हैं कि हमें रेंडर में कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। हम रेंडर विंडो को बंद कर रहे हैं और नीचे अपने एनिमेशन स्लाइडर पे आते हैं और इसको मूव करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्नो का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर अब हम शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करें, इट मीन्स रेंडर देखें, तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्नो दिखाई दे रही है। हम रेंडर को फिर से बंद कर रहे हैं। अब हम अपने इस पार्टिकल को डिलीट करने के लिए इसका मेन बेस जो ऑरेंज कलर का आ रहा था उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। हम ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं। हम अपने चारों व्यू पोर्ट में आ गए, और अब हम कोई और डिफरेंट पार्टिकल क्रिएट करते हैं, जैसे बिल्जिट। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एक टॉप व्यू में पार्टिकल क्रिएट करेंगे। इसी के बाद हम एक फ्रंट व्यू में पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ हम एक लेफ्ट व्यू में पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली पार्टिकल क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ एक बार लेफ्ट क्लिक करना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करके जितना पोर्शन में बनाना चाहें उतना बना के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। अब हम ऑल्ट डब्ल्यू फिर से प्रेस करते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल ने अपने अकॉर्डिंग सबका कलर लिया है। ये ऑरेंज कलर है, इसके पिंक पार्टिकल, यहाँ ग्रीन पार्टिकल और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल। तो अगर अब हम अपने एनिमेशन स्लाइडर को चलाएं तो हम देख सकते हैं कि हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रही है। इट मीन्स जिस पार्टिकल की डायरेक्शन जिस तरफ है वो उधर की तरफ ही जा रहे हैं। इसी के बाद हम इन सारे पार्टिकल्स को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ और पार्टिकल हैं, जैसे हम ये स्पेयर स्प्रे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ व्यू पोर्ट में ये क्रिएट करते हैं। तो हम देख सकते हैं जिधर इसका एरो आ रहा है, एक बार राइट क्लिक करेंगे, जिधर इसका एरो आ रहा है अगर हम इसको मूव करें अपने स्लाइडर को, एनिमेशन स्लाइडर को, तो इसमें ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और पार्टिकल दिया हुआ है स्प्रे का। हम स्प्रे क्रिएट करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रे का इफेक्ट दिख रहा है हमें। हम सिलेक्शन हटा देते हैं तो हम येलो स्प्रे देख सकते हैं। और अगर हम रेंडर करते हैं तो शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करके हमें इसका रेंडर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो रेंडर के लिए हम बाद में इसको असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। हम फिर से शिफ्ट क्यू करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक छोटी सी रेड लाइन दिखाई दे रही है। हम और जूम करते हैं इसको और फिर से शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें ये पार्टिकल दिखाई देंगे यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ये पार्टिकल के रेड, ये वाले जो हमारे व्यू पोर्ट में रेड क्यूब्स हैं, सिर्फ वो दिखाई दे रहे हैं।
हमें जो ये पार्टिकल की लाइंस हैं ऊपर स्क्वायर वाली या कोई और शेप वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल की जो बेसिकली इमेज होती है वो हमारे रेंडर में दिखाई नहीं देती। थैंक यू।